हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हैं। नेक्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए बेटा व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट the temperature point at which vapor pressure and the atmospheric pressure are equal means कि जब आपका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। देखो बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा हमेशा मोस्टली हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक। ओके, तो वेपर प्रेशर जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो उस टेम्परेचर पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। नेक्स्ट है, देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस या लिक्विड हमारा प्योर स्टेट में है। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे हम ग्राफ कर्व करके बता देते हैं, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा प्रेशर जो कि हमारा वेपर प्रेशर है और सिर्फ लिया हमने टेम्परेचर। ठीक है, सपोज जो हमारा फर्स्ट प्योर सॉल्वेंट है उसका हमने यहाँ से ले लिया बेटा, हमारा टेम्परेचर पॉइंट गया यहाँ तक, ये हमारा प्रेशर का पॉइंट है इस तरफ। जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसका जब हमने उसको हीटअप किया, गर्म किया, तो उसका जो वेपर प्रेशर है, ये इस तरफ वेपर प्रेशर लिखा है, तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल का वो इस पॉइंट पर जाकर हुआ, जिसे हमने पॉइंट मान लिया 1। पॉइंट नंबर है ये हमारा 1' और यहाँ पे हमने पॉइंट 1। ये है हमारा प्योर वाटर का, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। जब हमने सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूट पार्टिकल्स ने उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। जब इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया बेटा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स का एस्केप आउट होना, बाहर निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, एलिवेशन मतलब बढ़ गया है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब ये हमारा सॉल्यूशन बन गया था, ये हमारा बन चुका है सॉल्यूशन। ये हमारा तैयार हो चुका है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का यहाँ से हमने सेकंड पॉइंट लिया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि हमने सॉल्यूट ऐड कर चुके हैं। यहाँ पे सॉल्यूट ऐड करने के बाद हमारा वेपर प्रेशर क्या हो गया था, कम हो गया था। ठीक है, यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा टेम्परेचर प्रेशर हुआ यहाँ पर जाकर। अच्छा देखिए बेटा, जो सॉलिड होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, सबसे कम, और गैस का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में कंपेयर करते हैं, लिक्विड का सॉलिड से ज़्यादा होगा और गैस का सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो जब हमारा जैसे प्योर सॉल्वेंट था, लिक्विड था, तो उसका वेपर प्रेशर हमारा यहाँ तक था, और जब हमने इसको हीटअप किया तो हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कब हुआ, इस टेम्परेचर पॉइंट पे हुआ था, जिसको हमने लिया था
टी बी, ठीक है, टी नॉट प्योर स्टेट में। और नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमारा हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो हमारा टेम्परेचर पॉइंट अचीव हुआ इस पॉइंट पर। यहाँ से हमने इसको सेकंड पॉइंट और इसको सेकंड डैश पॉइंट ले लिया, ये हमारा अचीव हुआ टी बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, डिफरेंस आया। फर्स्ट प्योर स्टेट में था, प्योर स्टेट में अचीव हुआ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हमारा टी नॉट बी, और सॉल्यूशन फॉर्मेशन के बाद बना टी बी, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस आया डेल्टा टी बी, जो कि हमारा टी बी माइनस प्योर स्टेट में टी बी नॉट। तो हमारा ये हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जितना हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है किसके कारण हुआ है, जब हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया है उसके कारण हुआ है। तो जो ये हमारा एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट का, ये किसके कारण हुआ, ये हमारा हुआ सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के कारण। अब जब हमने ब्रैकेट में लिख देते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो इट मीन्स कि वो उसकी कंसंट्रेशन है। अब ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के कारण डिपेंड कर रहा है। जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए हम इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। आपको जैसे लेक्चर में नोट्स में दिया गया है कि व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज आर कोलिगेटिव विच डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करेगा, उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे बेटा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है। अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन टर्म हम कौन सी लिखें यहाँ पे, जैसे हमारे पास बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है, नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी भी है। तो कौन सी कंसंट्रेशन टर्म हम यूज करें इन तीनों में से। देखो बेटा यहाँ पे मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म यूज होगी, ना ही नॉर्मेलिटी होगी ना ही मोलैरिटी होगी। वाई, जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, वो हमारी कौन सी हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है और ये हमारा टॉपिक ही टेम्परेचर से रिलेटेड है। जब हमारा वो टेम्परेचर के साथ ही चेंज हो जाएंगी उनका नेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज ऑलरेडी शो कर रहे हैं, तो वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का नेचर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसमें कंसंट्रेशन टर्म कौन सी लेंगे, मोलैलिटी। तो हमारा डेल टी बी किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा मोलैलिटी में। डेल टी बी इक्वल टू के बी एम, के बी क्या है हमारा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ये हमारा, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर लें, वाटर के लिए मोलर एलिवेशन जो कांस्टेंट है हमारा वो है 0.52, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी होगी इसकी यूनिट के साथ, अगर न्यूमेरिकल पोर्शन हम करते हैं तो उसमें इसकी वैल्यू दी मिलती है। अब देखो बेटा हमारे पास क्या रहा, मोलैलिटी। मोलैलिटी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में ये हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया इसमें, W1 बाय में M1 इंटू 1000 डिवाइड में W2। W1 वेट ऑफ सॉल्यूट, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट। और 1000 हमने क्यों किया है यहाँ पे, 1000 हमने किया है यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी जहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या बना, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W1 M1 इंटू 1000 डिवाइड में W2। तो डेल टी बी की वैल्यू हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन में टेम्परेचर है तो हमारी यूनिट केल्विन में आएगी। ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन में न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसमें हमारे पास डेल टी बी निकालने के लिए भी दिया जा सकता है, जिसमें के बी की वैल्यू भी दी होगी, W1 दिया होगा, सॉल्यूट आपको मोलर मास दिया होगा, W2 दिया होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें दूसरी तरह से आपके पास क्वेश्चन के बी निकालने के लिए भी आ सकता है, जिसमें आपको डेल टी बी इंटू M1 W2 डिवाइड में W1 इंटू
1000 करके आपको वैल्यू कर लेनी है, कैलकुलेट कर लेनी है। ये आपको वैल्यू दी भी हो सकती है और कैलकुलेट करने के लिए भी बोल सकते हैं। इसी में आपका मॉलिक्यूलर मास के लिए भी एक्सप्रेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास के लिए कि आप इसमें मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे हम इसमें? मॉलिक्यूलर मास आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला ये दे रखा है, इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए आप कर सकते हैं कि m1 जब हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड निकालना होता है तो डेल TB इंटू हमारा क्या हो जाएगा W2 डिवाइड में KB इंटू W1 इंटू 1000। इससे हम अपना मोलर मास सॉलिड का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। इसके न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं हमारे सिलेबस में, तो आपको ये फॉर्मूलाज की यूज़ करके न्यूमेरिकल करनी है इसकी। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब लो होना, फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो स्टेट है बेटा, वो द टेम्परेचर पॉइंट at which vapor pressure of liquid pure is equal to vapor pressure of solid pure state। सपोज वाटर लेते हैं हम, तो वाटर के लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर का, और अगर वाटर को हमने आइस फॉर्मेशन में चेंज कर लिया, आइस बना लिया, सॉलिडिफाई कर लिया है, तो उसका वेपर प्रेशर, जब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होता है जिस टेम्परेचर पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट को हम ग्राफ में एक्सप्लेन कर लेते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर लेते हैं हम इसको। सेम हमारा अगेन यहाँ पे हमारा प्रेशर है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है। यहाँ पे देखो बेटा, ये है हमारा प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे, और ये है हमारा सॉलिड का। ठीक है, ये हमने लिक्विड का लिया है, लिक्विड प्योर फॉर्म में जब, और ये है हमारा सॉलिड। ठीक है, इस टेम्परेचर पॉइंट पे दोनों कट हुए हैं, तो इस टेम्परेचर पॉइंट को हम इसका बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। इसका क्या बोलेंगे हम? इसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये प्योर स्टेट में था, ठीक है, इस टेम्परेचर पॉइंट पे जाकर हुआ था, ये वेपर प्रेशर कम होता गया जैसे जैसे उसकी फ्रीजिंग हो। टेम्परेचर के साथ प्रेशर चेंज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जैसे सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर ली, इस टेम्परेचर पॉइंट से हमने सॉल्यूशन के लिए ले लिया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। यहाँ पे हमारा अचीव हुआ इस लिक्विड का, यहाँ से देखो ऐसे गया हमारा, ठीक है, इस पे हुआ था, तो ये हमारा TF हो गया फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट डैश में। सेकंड का हमारा लिया हमने यहाँ से। अब ये हमारा क्रॉस हुआ, जैसे हम यहाँ पे करते हैं, ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, मैं इस ग्राफ को दोबारा बना देती हूँ क्योंकि क्लियर नहीं हुआ होगा, बहुत ही चेंज हो गया इसमें। ये हमारा टेम्परेचर, ठीक है बेटा, ये हमारा प्योर लिक्विड का हमने फर्स्ट लिया, ये हमारा लिक्विड का गया यहाँ तक। ठीक है, प्योर लिक्विड, ये हमारा है सॉलिड का। ठीक है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कट हुआ यहाँ पे टेम्परेचर पॉइंट का, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज। ठीक है, ये हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, जब हमारा वाटर या कोई भी आपका प्योर सॉल्वेंट है वो सॉलिड में और लिक्विड स्टेट में, जब उनका वेपर प्रेशर हमारा इक्वल होता है, इस टेम्परेचर पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो हमने इसका जो टेम्परेचर पॉइंट नोट किया, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, अब हमने कहते इसमें जो ये प्योर सॉल्वेंट था,
अब हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट भी सॉलिड है। आपकी पहले ही बात हो चुकी है, आप बता चुके हैं हम आपको कि सॉलिड का वेपर प्रेशर बिल्कुल लो होता है। अब आपने जैसे ही ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में था, तो इसमें जैसे हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो उसके वेपर प्रेशर को और ज़्यादा कम कर देगा। तो जैसे यहाँ पे हमारा प्योर में ये था, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर हमारा क्या हो गया? और भी कम हो गया। तो हमने लिया यहाँ से, तो हमारा जो सॉलिड का है यहाँ पे इस कट पॉइंट पे कट किया है, इस पॉइंट पे, तो हमने ले लिया ये पॉइंट। ये हमारा T0F, ठीक है। आपका ये क्या है? T0F। ये हमारा बना है सॉल्यूशन फॉर्म। किस फॉर्म में बना है? ये हमारा सॉल्यूशन में। कि तो जब हमने प्योर लिक्विड में, प्योर सॉल्वेंट में जब हमने सॉल्यूट ऐड कर लिया तो उसका जो वेपर प्रेशर था कम था, क्योंकि सॉल्यूट ऐड किया था। तो उसका जो टेम्परेचर पॉइंट है सॉलिड फॉर्म में जाने के बाद, वो इस पॉइंट पे मैच करता है। तो ये हमारा आया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो चुका है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हमने डेल्टा TF से मेजर कर दिया। तो हमारा ये क्या बना? TF माइनस T0 TF। ये TF जो हमारा प्योर स्टेट में था, ये हमारा सॉल्यूशन स्टेट में। ये हमारा प्योर में था, ये सॉल्यूशन फॉर्म है। तो इतना चेंज हुआ। सिमिलरली जैसे हमने पीछे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था, उसी की तरह चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर। और आपको पता है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कौन सी लेनी है, क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लेनी है। तो वो हो गया हमारी मोलैलिटी। सेम हमारा फ्रीजिंग कांस्टेंट आ गया। KF हमारा क्या है? मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, ठीक है। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर देंगे। मोलैलिटी का हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेट ऑफ सॉल्वेंट। इट मीन्स आपको वो सेम करना है बेटा, जो कंसेप्ट हम करेंगे आपको यहाँ से मैंने आपको जो बताया था, ये आपको सेम करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास भी करना है। अब जैसे टेस्ट हुए थे, तो यूनिट टेस्ट में कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट करने में मिस्टेक कर रखी थी। तो वहाँ पे अटेम्प्ट जब आपको जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बोल दिया है, तो आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास तक अगर 5 मार्क्स में है तो ये आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। अगर ये 3 मार्क्स में है तो आपको जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ तक एक्सप्लेन करना होता है, इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट में एक्सप्लेनेशन देनी होती है, ठीक है। अब बेटा एक पॉइंट रहता है आपको, जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपको, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में आपने किया, बॉइलिंग पॉइंट वाले केस में, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड अपॉन प्योर स्टेट का जो टेम्परेचर बॉइलिंग और सॉल्यूशन फॉर्मेशन। फ्रीजिंग पॉइंट में हमारा जो चेंज है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो हमारा प्योर स्टेट में हाई है और सॉल्यूशन फॉर्मेशन में लो है, ठीक है। इसी तरह से आप जैसे आप KF और KB अगर मेजरमेंट करते हो, डेल TB इक्वल टू KBM एंड डेल TF इक्वल टू KFM। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो KF की वैल्यू होती है वो हमेशा KB से ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने KF देखा यहाँ पे ग्राफ मेजरमेंट्स में भी देख सकते हो आप, जो बाद में टेम्परेचर सॉल्यूट ऐड करने के बाद हुआ वो लो हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर पॉइंट आप देख सकते हो, इसमें ये सॉरी हाई हो गया है टेम्परेचर पॉइंट हमारा, यहाँ पे क्या हो गया? हाई हो गया। एलिवेटेड मतलब इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया? चेंज डिक्रीज हो गया। तो इसी के बेसिस पर जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है मोलल एलिवेशन फ्रीजिंग, मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलल हमारा एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट एंड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा KF की वैल्यू KB से
ऑलवेज हमेशा हाई होगी। इसी में जैसे आप वाटर का देख लेते हो, वाटर का हमारा है लगभग आता है 1.08 हमारा फ्रीजिंग कांस्टेंट, और इसका आता है 0.52। तो आप इसमें भी नोट डाउन कर सकते हो कि इसका हमेशा हाई मिलता है केएफ का, ठीक है, ड्यू टू सॉल्यूट एडिशन, वहां पे टेम्परेचर पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसके रिजल्ट के कारण, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हो चुके हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज के मतलब जो होमवर्क है आपको इतना ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी करनी है। आपको इसके नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और नोट्स में आप इसकी हेल्प ले सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।